हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज करेंगे हम वर्कशीट नंबर 8 फॉर द डेट 21 अक्टूबर 2020। यह है क्लास 7 साइंस की वर्कशीट और करेंगे हम इनको दोनों मीडियम्स में, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मनीष, देख रहे हो ना, बिल्कुल आप ही की तरह सोच रहा है। इसने कुछ देखा है आज और ये क्या सोच रहा है उसी के बारे में सोच रहा है। तो इसने देखा क्या कि एक कचरे के ढेर से एक क्रेन को लिया गया और उसमें एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो कि मटेरियल जो था वो लगा हुआ था और उससे लोहे की कुछ चीज़ों को उठाया जा रहा था और उसके चारों तरफ एक तार लिपटा हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में वो काफ़ी उत्सुक था कि आखिर ये चीज़ है क्या और ये कैसे इस लोहे के सामान को अपने साथ चिपका रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसने अपने टीचर से पूछा अगले दिन जाकर और उसके टीचर ने ऑब्वियसली उसको बहुत अच्छा आंसर दिया, उसको समझा दिया। ठीक है, क्या समझाया? Manish saw a crane on a construction area whose ending part was connected to a huge piece of iron. मनीष ने एक निर्माण के क्षेत्र पर जहां काम चल रहा था वहां पर एक क्रेन को देखा जिसका अंतिम हिस्सा लोहे के एक विशाल टुकड़े से जुड़ा हुआ था। उसके बाद ही ऑल्सो नोटिस दैट सम वायर वॉज रैप्ड अराउंड इट। उसने देखा कि इस पर चारों ओर एक कुछ तारों को लिपेटा गया था। He surprised that how a worker used this crane to lift very heavy iron loads without magnet. उसे बड़ी हैरानी हुई कि एक कर्मचारी बिना चुंबक के लोहे के इतने बड़े भार को उठाने के लिए इस क्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। And he went to his teacher and his teacher told him that when an electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. तो उसके जो शिक्षक ने बताया वो उसको सुनकर तो और भी ज़्यादा उत्साहित हो गया होगा कि जब उसके शिक्षक ने बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो जब भी हम किसी वायर में से इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत उसमें से पास होती है तो वो क्या बन जाता है? एक चुंबक बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक यानी कि मैग्नेट, इन दोनों का मेल होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी प्रकार जब विद्युत धारा किसी तार में से निकलती है, गुजरती है, तो वो क्या बन जाती है? एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इसीलिए क्या बन गई? विद्युत चुंबक बन गई। ठीक है, इसका प्रोसेस पढ़ते हैं, कैसे बना सकते हैं विद्युत चुंबक। अब ये देखिए, इसमें क्या होगा? एक करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हमने यहाँ पे क्या लिया? एक लोहे की कोई भी चीज़ ले ली, जैसे हमने ये कील ली हुई है ना, और इसके चारों तरफ क्या कर दिया? इस तरीके से हमने तार को लपेट दिया। तार का एक हिस्सा यहाँ आ रहा है और दूसरा हिस्सा तार का जो इस कील के बंधा हुआ है उस तार के हिस्से को हमने यहाँ ले आए। और ये क्या लगा हुआ है? ये एक स्विच लगा हुआ है, यानी कि ऑन ऑफ करना है अगर सर्किट को, और स्विच से आगे किस में कनेक्ट कर दिया गया है? बैटरी से। तो बैटरी में एक छोटी लाइन होती है, एक बड़ी लाइन होती है। ठीक, तो ये एक सेल है और सेल से हम इसमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इसमें विद्युत दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है इसमें। जब लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लपेटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी कि जो हमने कील ली थी और उस कील पर जो हमने इस तरीके से तार लपेटा हुआ था, इसको विद्युत चुंबक बनाने के लिए ये कुंडली बना दी गई थी, है ना, इस वजह से ये विद्युत चुंबक बन जाती है। ये जो तार है, ये कील के जो लिपटा हुआ था, ये क्या करता है? विद्युत चुंबक का काम करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिक्रीज और इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो मैग्नेट बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको बोलेंगे हम, केवल मैग्नेट नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक है। इसकी जो प्रबलता है, इसकी जो स्ट्रांगनेस है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर हम इसमें से विद्युत धारा का प्रभाव बढ़ा दें तो, और अगर प्रभाव घटा दें, विद्युत को घटा दें, तो क्या होगा? इसकी प्रबलता भी कम हो जाएगी। अब बात आती है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी कि विद्युत चुंबक के उपयोग कहाँ कहाँ हैं। पहला तो ये कि इसको सेपरेट करने के लिए, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल जंक में से, कूड़े कबाड़े में से क्या करते हैं, यहाँ से लोहे का सामान जब निकालना होता है तो इनका उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू टेक आउट ऑल द स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे विद्युत चुंबक का उपयोग
डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। अगर दुर्घटनावश किसी की आँख में कोई चुंबकीय पदार्थ या लोहे का कुछ भी ऐसी कोई चीज़ गिर जाती है तो उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। मैनी टॉयज़ आल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और कुछ खिलौनों में भी विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका एक और प्रयोग है जो नीचे यहाँ इलेक्ट्रिक बेल के रूप में दिया गया है। विद्युत घंटी यानी कि इलेक्ट्रिक बेल, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड ऑन अ आयरन पीस। द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। विद्युत घंटी में क्या होता है, इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लिपटी होती है। इसी तरीके से लिपटा हुआ रहना, इसी को कुंडली बोलते हैं। विद्युत चुंबक के निकट एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। ठीक है, एक आयरन स्ट्रिप होती है जिसमें एक हथौड़ा भी लगा होता है एट द एंड ऑफ इट एंड इज कैप्ड क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के नज़दीक इसको रखा जाता है। देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। वहाँ पर एक लोहे की जो पत्ती होती है उसके पास में ही एक संपर्क पेंच भी होता है। When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil, which becomes an electromagnet. तो क्या होता है, जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, जिससे हम कहते हैं कि विद्युत चुंबक बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पिक्चर भी दे रखी है आपको विद्युत चुंबक की इस तरीके से। तो यहाँ देखो कि ये आपका मेटलिक कोई भी प्लेट यूज़ की जाती है, यहाँ एक हथौड़ा कनेक्ट किया गया है और फिर ये क्या है, ये आपकी कुंडली बना दी गई, यहाँ पर तारों को जोड़ दिया गया और ये जो कनेक्शन है आपको यहाँ बैटरी के साथ होगा। जैसे आप प्रेस करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, ये क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। करंट फ्लो होते ही इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और जो ये लोहे की पत्ती है इसको अपने तरफ खींचेगी और जब इसको खींचेगी तो ये जो हथौड़ा है वो जाकर इस पर टकराएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होता है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप एंड एक्सप्लेन। क्या आप सोच सकते हैं कि विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर में से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है? इसको स्पष्ट करना है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, इसका आंसर हम लिखेंगे नहीं। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो हिंदी में इसका आंसर आप लिखेंगे कि विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, वो अचुंबकीय है। अगर वो चुंबकीय होती तभी इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको अपनी तरफ आकर्षित कर पाती। इंग्लिश में अगर लिखना है तो आप लिखेंगे आंसर electromagnet cannot be used for separating plastic bags from a garbage heap because plastic bags are not magnetic and an electromagnet can be used only for the magnetic substances. Question number 2 is what happened to an electromagnet when the electric current is switched off? विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने के बाद विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो विद्युत चुंबक के रूप में कार्य नहीं करती है। It does not behave like a electromagnet. ओके, अगर करंट का धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाए तो विद्युत चुंबक जो है वो इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय जो उसका गुण है वो समाप्त हो जाता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ बल्ब नहीं आएगा बल्कि बेल आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल जो होती है, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है? विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। तो यस, यहाँ आप लिखेंगे ये बात सही है, सत्य, ट्रू। तो ये थी आपकी वर्कशीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में।